नमस्ते मित्रों, लेवलिन जोशी स्टोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में धन देने वाले ग्रह कौन से भावों से रिलेटेड होते हैं। कुंडली के अंदर धन देने वाले ग्रह जो भाव हैं वे हैं दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। दूसरे भाव कुटुंब का भाव भी कहलाता है। आपके विरासत में मिली हुई आपकी जो विद्या है, आपका जो कुटुंब है, जो आपका ऐश्वर्य है, उसका भी भाव कहलाता है। छठा भाव जो है ये लाइफ पार्टनर या आपका प्रत्यक्ष शत्रु है, उसका विरोध करने वाला भाव है। ये कुंडली का छठा भाव नौकरी का भी भाव है। जहाँ तक नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, इस छठे भाव से निर्धारित होता है। कुंडली का 10वां भाव जो होगा वह व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उससे रिलेटेड होगा। चाहे नौकरी करेगा तो नौकरी से रिलेटेड है ये, अगर वह भी बिजनेस करेगा तो बिजनेस से भी रिलेटेड है। ये अलग बात है कि वो बिजनेस किस क्षेत्र का करेगा, क्या करेगा, ये उसकी नवांश कुंडली से देखना पड़ेगा कि उसके 10 मेष की पोजीशन क्या है, 10 मेष का नवांश क्या है। ये बात की बात है, उसका अपन अलग वीडियो बनाते हैं। कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव होता है, तो नेचुरल है कि 11वां भाव तो संबंध जिस भाव से भी होगा उसी भाव से जातक का धनार्जन और उसी भाव से उसको लाभ होता है। कुंडली के दूसरे भाव का संबंध अगर 11वें भाव से होता है और उसके अंदर बुध आ जाता है बीच में, या अगर बुध है वो 11वें भाव के जिस स्वामी के नक्षत्र में बैठ गया है या 11वें भाव के ग्रह के नक्षत्र में बैठ गया है तो धनदायक योग बनता है। इस प्रकार के जातक अच्छा धन कमाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, कॉमर्शियल लाइन में भी जा सकते हैं। कुंडली का छठा भाव है, अगर इसका संबंध अगर 11वें भाव से हो जाता है तो जातक धन कमाएगा, मात्र नौकरी से कमाएगा जितना उसका है। छठा भाव और 10वां भाव और 11वां भाव यानी छठे भाव का जो अधिपति है या छठे भाव में बैठा कोई भी ग्रह है वह उस ग्रह का नक्षत्र अगर 11वें भाव में पड़ जाता है तो भी जातक धन कमाएगा। मान लीजिए छठे भाव के अंदर मंगल बैठ गया, अगर छठे भाव में मंगल मान लो किसी नक्षत्र में बैठ गया है, नक्षत्र का मतलब है कि अगर मान लीजिए मंगल छठे भाव के अंदर धनु राशि में है, धनु राशि का मतलब है कि धनु राशि के अंदर मान लो 3 नक्षत्र होते हैं। धनु राशि में एक तो होता है मूल नक्षत्र, एक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और एक होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र और साथ साथ के अंदर अगर वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उसका स्वामी सूर्य। ये तीनों ग्रह अगर 11वें भाव में बैठे हैं तो फिर मंगल जो होगा अपनी दशा और महादशा के अंदर लाभदायक परिणाम देगा, लेकिन देगा नौकरी से। कुंडली का इसी प्रकार से 10वां भाव होता है, वह जातक के बिजनेस का, जातक की नौकरी का भी होता है, जातक के मान सम्मान का भी होता है। प्रतिष्ठित नौकरी जितनी भी है वे 10वें भाव से देखी जाती है। सरकार के अंदर भी सम्मानजनक पदवी है, वो भी 10वें भाव से देखी जाती है। अगर हाई क्वालिटी के बिजनेसमैन है उनके लिए भी 10वां भाव महत्वपूर्ण रखता है। 10वें भाव का संबंध 11वें भाव से होगा और 10वें भाव का संबंध 7वें भाव से भी होगा तो जातक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। और 11वें भाव से संबंध तो होना ही जरूरी होता है, इसके बिना तो लाभ अर्जन कैसे करेगा। 10वें भाव का संबंध दूसरे भाव से भी हो जाता है तो भी जातक इस प्रकार का व्यवसाय करेगा जो उसके कुटुंब से रिलेटेड होता है। 10वें भाव का संबंध अगर छठे भाव से जाता है तो जातक नौकरी करता है, नौकरी करता है इस प्रकार की नौकरी करता है जिसमें उसको दूसरों पर रुतबा गांठने की मतलब चीज़ होती है, जिसे पुलिस विभाग में जा सकता है। इस प्रकार से ये मैंने धनदायक ग्रहों की स्थिति आपको बताई है कि कुंडली का दूसरा भाव देख लीजिए, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन ग्रहों में बैठे हुए जो इन भावों के अंदर बैठे हुए जो ग्रह होते हैं उनको आप देख लीजिए। इन भावों के नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होते हैं उनको देख लीजिए। इससे आपकी क्या होगी कि यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से, हाँ, अगर 10वें भाव का संबंध और 11वें भाव का संबंध साथ साथ में 7वें भाव का संबंध अगर बाई दबे 12वें भाव से जाता है तो ये देखना पड़ता है कि 12वां भाव क्या है, 12वां भाव व्यय का है। इस प्रकार के जातक बिजनेस में जो सेल्समैन होते हैं, जो कुछ चीज़ों का विक्रय करते हैं, उनमें भी सफलता पाते हैं। लेकिन 12वें भाव का संबंध थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11वां भाव भारी होना चाहिए लाभ कमाने के लिए। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।